हाँ, बहुत मजा आने वाला है उसमें। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, व्यंजन संधि। कहां से पढ़ेंगे अब, व्यंजन संधि। ये सामान्य सी जानकारी बहुत अच्छी लगी लग रहा है सबको। व्यंजन संधि कल तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, ठीक। बहुत कम शब्द हैं, मंडे तक याद करके आना है, मतलब आराम से जो है एक एक दिन में 50-50 60-60 शब्द भी करते चलो, बहुत है वो, ठीक है। और एक चीज बता दूं, पर्यायवाची ही याद मत करते बैठे रह जाना, अनेकार्थक को साथ में लेकर के चलो तो आप लोग को पर्यायवाची और ज्यादा याद होने लगेगा। जितने ज्यादा शब्दों से रूबरू होते रहोगे उतना बेहतर है, ठीक है। तो अब अनेकार्थक को भी उठा लो साथ में, ठीक है, अनेकार्थक भी उठा लो, ज्यादा बेहतर है। कल से मैं वो भी पूछना चालू करूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, व्यंजन संधि पर आ जाओ। और व्यंजन संधि के बारे में हम लोग देखते हैं कुछ विशेष बातें। कल तक हम लोग स्वर संधि पढ़े और कुछ संधि विच्छेद करके भी देख रहे थे, है ना। व्यंजनों को लेकर के भी कुछ 2-4 नियम है। किताबों में ना बहुत सारे नियम लिख दिए होते हैं, गिनती के 5 नियम पढ़ने हमको। कितने, 5 नियम बस। वो 5 नियम में जो भी है तुम्हारा जितना भी व्यंजन संधि से रिलेटेड बात है 100% सारा सारा बन जाना है, ठीक है। तो 5 नियमों को जानना है, लेकिन उन 5 नियमों को जानने के लिए पहले व्यंजन लिख लेते हैं ताकि हमें हो आसानी। व्यंजन संधि कहेंगे किसे ये तो बताओ मुझे। अगर व्यंजन संधि मुझे समझना हो मैं क्या कहूंगा, या तो स्वर में व्यंजन वर्ण का मेल हो, स्वर वर्ण में व्यंजन वर्ण का मेल हो, या तो व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का मेल हो, या तो व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण का मेल हो। उदाहरण भी हम लोग बहुत सारे देखेंगे एक एक करके पढ़ते हुए, लेकिन फिर भी इन बातों को समझ लेते। परिभाषा भी अगर इसकी कहनी है हमें, इसकी परिभाषा अगर लिखनी है तो हम इसी रूप में लिखेंगे क्या, कि जब 2 वर्ण, और कैसे वर्ण, एक स्वर और व्यंजन, या व्यंजन और स्वर, या व्यंजन एवं व्यंजन का मेल हो तो उत्पन्न विकार को ही क्या कहेंगे हम, व्यंजन संधि कहेंगे। वह जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, ठीक है बात, व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है बात, समझिए बातों को। अब ये विकार शब्द को हमेशा ध्यान में रखना, कुछ लोग इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए संधि के बहुत सारे नियम हैं ऐसा सोचते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। यदि मैं यहां पर लिखता हूं, यदि मैं लिखता हूं यहां पर सम धन मान, सम धन मान, क्या होता है भाई ये, क्या होता है, बताओ तो कौन सी संधि है यहां पर, संधि है ही नहीं, कौन सा विकार हो गया है यहां पर। लेकिन कई सारी किताबों में लिख दिया रहता है, हाँ म के आगे यदि मां है तो म अपने उसी रूप में रहता है। अरे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बात। इस प्रकार का हम लोग हरकत नहीं करने वाले हैं, ठीक है बात, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है। यदि जैसे यहां पर अगर मैं लिख देता हूं जैसे सम धन योग, तो क्या बन जाएगा ये, तब ये बन जाएगा क्या, संयोग, अपने अनुस्वर के रूप में आ जाएगा, लिख देंगे क्या इसको, संयोग। ये अनुस्वर रूप में परिवर्तित हुआ, ऐसा हम कह देंगे। तो ये एक नियम बन जाता है। यहां पर जो ये सम है वो बन गया क्या, अनुस्वर के रूप में, तो हम इसे हम जरूर क्या कह देंगे, व्यंजन संधि कह देंगे। लेकिन सम्मान को तो व्यंजन संधि हम नहीं कहेंगे। ऐसी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। चलो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, व्यंजन। और मैं भूल जाता हूं बहुत जल्दी, इसलिए मुझे तुरंत तुरंत लिखवा दो। क्या क्या होता है हमारे पास व्यंजन, बोलो जल्दी से। क, ख, ग, घ, अंग। यदि आपको भी लगता है कि बीच में आपको भी भूलना हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप भी मेरे साथ लिख लो। और जितने लोग को लगता है कि बहुत ज्ञानी टाइप के लोग हैं, हम कभी नहीं भूल सकते, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो क, ख, ग, घ, अंगा, फिर च, छ, ज, झ और या, फिर ट, ठ, ड, ढ, क्या न, फिर त, थ, द, ध और न, फिर प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसके पश्चात क्या क्या हमारे पास, य,
र ल व, फिर श श स ह। इससे आगे लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संधि में केवल इतने के ही हमारे पास में क्या है, आवश्यकता पड़ेगी। संधि में केवल इतना ही आवश्यकता है, तो हम इसी को लिखेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि हमको पढ़ना है और तुरंत से हम लोग सीधे नियमों पर टूट पड़ते हैं। ये तो बात सभी को पता चल गया ना भाई, कि व्यंजन संधि कहेंगे किसे, किसे कहेंगे, जब स्वर में व्यंजन का या व्यंजन में स्वर का या व्यंजन में व्यंजन का मेल हो तो उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं ना? चलो फिर आते हैं एकदम नियम नंबर 1 पर। एकदम नियमों के साथ चलेंगे हम लोग, नियम का उल्लंघन करना वैसे भी ठीक नहीं होता। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि जितने भी प्रथमाक्षर हैं, सभी परिचित है ना, प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर। कुछ शब्द मैं बोलूंगा, यदि आपको नहीं आता हो तो हाथ ऊपर कर लेना भाई। प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर, नासिक व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, स्वर, उच्चित, सभी चीजों से परिचित है ना आप लोग? हाँ, तो हम लोग एकदम पढ़े लिखे भाषा में बात करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? यहां पर जो प्रथमाक्षर है, प्रथमाक्षर मतलब कि क, च, ट, त, प, ये जो यहां पर प्रथमाक्षर हैं, ये प्रथमाक्षर तब्दील हो जाते हैं किसमें? ये तब्दील हो जाते हैं अपने तृतीयाक्षर में। किसमें तब्दील हो जाते हैं? तृतीयाक्षर में। फर्स्ट वाले अपने थर्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों और कब कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका कंडीशन होना चाहिए ना। नियम नंबर 1 तो हमको कह दिया कि क जो है वो ग में तब्दील हो जाएगा, अपने अपने वाले ना। क कभी ज या ड में नहीं होगा। क ग में, च ज में, ट ड में, त द में, प ब में। इसमें इनका होता है परिवर्तन। और कब होगा परिवर्तन? तो परिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए? परिवर्तन होने के लिए यदि प्रथमाक्षर के साथ, यदि मैं प्रथमाक्षर के साथ मेल करा दूं, किसका किसका? यदि मैं मेल करा देता हूं तृतीयाक्षर का, चतुर्थाक्षर का, या किसी अंतस्थ व्यंजन का, किसका करा दूं? अंतस्थ व्यंजन का, या स्वर का, कोई भी, चाहे कोई भी स्वर हो, यह कंडीशन है। क्या कहा मैंने? प्रथमाक्षर अपने तृतीयाक्षर में बदल जाएगा यदि मैं क्या क्या लगा दूं? तृतीयाक्षर। इसके पीछे क्या लगा दूं? तृतीयाक्षर। जैसे ग, ज, ड, द, ब। या यदि मैं लगा दूं चतुर्थाक्षर, मतलब घ, झ, ढ, ध, भ, ये लगा दूं। या मैं लगा दूं क्या? कोई भी अंतस्थ अर्थात य, र, ल, व। या मैं लगा दूं क्या? कोई भी स्वर। स्वर कहने का मतलब अ, आ, ई, उ, री या ए। तो प्रथमाक्षर का क्या हो जाता है अपने आप? तृतीयाक्षर। ऐसा कहता है ये। चलो एक उदाहरण देखो, उदाहरण देखो तो समझ में ज्यादा आएगा। यदि मैं कहता हूं यहां वाक, और ध्यान रहे जब भी मैं व्यंजन संधि लिखता हूं तो व्यंजन संधि लिखते हुए मुझे हमेशा हलंत को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यदि मैं ये वाक लिखता हूं, इसका मतलब, इसका तोड़ क्या है भाई? इसका वर्ण विच्छेद क्या है? व, आ, क। और यदि मैं गलती से केवल वाक लिख देता हूं तो इसको वर्ण विच्छेद करूंगा तो क्या होगा? व, आ, क, अ। तो इस स्थिति में अंतिम वर्ण कौन होगा? और इस स्थिति में अंतिम वर्ण, और हमें अंतिम वर्ण क्या चाहिए? क चाहिए। समझ गए बातों को? इसलिए यदि मैं जोड़ता हूं वाक, धन, ईश, क्या जोड़ दूं? वाक, धन, ईश। अभी ध्यान से देखो, वाक, धन, ईश मैं कहता हूं तो इस स्थिति में यहां पर ये जो क है, क के आगे क्या आया? स्वर। हमने नियम में अभी यही लिखा ना, हमने लिखा कि यदि प्रथमाक्षर के बाद कोई स्वर आ जाता है, प्रथमाक्षर के बाद कोई स्वर आ जाता है तो परिवर्तन क्या होगा? हमने कहा ये जो प्रथमाक्षर है वो क्या बन जाएगा? अपना ही तृतीयाक्षर, मतलब क बन जाएगा क्या? ग। तो यहां पर आ गया क्या? ग। और बाकी सब वैसे के वैसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे हम? यहां पर लिख देंगे वा, यहां लिख देंगे ईश। हमें पता है ये जो बेचारा आधा अधूरा है इसको सहारा देगा कौन? और इसलिए बन गया क्या? ये क्या बन गया? वागीश। वाक, धन, ईश क्या बन गया?
वागीश बन गया। समझ में आया कैसे हो रहा है ये? योग किसका होना चाहिए? योग होना चाहिए थर्ड फोर्थ अंतस्थ या स्वर, इनका यदि योग होता है तो बन जाएगा क्या? वो क का ग। ठीक है, और दो चार उदाहरण देखेंगे पहले, लेकिन इसको लिख लीजिए जल्दी से। वाक धन ईश वागीश, दो चार आप बनाओगे, चलो चलो जल्दी लिख लो इसको। लिख लिए? चलो फिर लिखो जरा। दिक धन गज, दिक धन गज, दिक धन विजय, दिक धन विजय, अपधन ज, अपधन ज। और जब भी मैं अप कहता हूं, मैं कहने के लिए अप कह रहा हूं, लेकिन प क्या होगा? हाँ, प्रथमाक्षर बना के रखना है, मतलब हलंत लगा के रखना है। अपधन ज। भगवत धन भजन, भगवत धन भजन, षट धन आनंद, षट धन आनंद, षट धन रिपु, उत धन योग, सत धन गुण, सत धन गुण। चलो लिख करके देखो, होते जाए जल्दी बताते जाना। किसका बन गया पूरा? अरे इतना टाइम लगाते हो क्या तुम लोग? बहुत टाइम लगाते हो जी। सत धन गुण, सारे शब्द सुने हुए हैं हमारे। चेक कर लेना उदाहरण सही है कि नहीं। कहने का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। हो सकता है एक आध गलत लिखवा दी होगा गलती से, मैं तो हो सकती गलती मुझसे भी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। षटधन आनन, आनन, आनंद नहीं रे, आनन। चलो लिख भी दूं मैं यहां, षटधन आनन। क्या क्या बोला हूं, बोलो तो एक बार कोई। किसका बन गया? हाँ, दो नहीं बना। चलिए स्टार्टिंग से बताते जाइए, क्या क्या कहा हमने। ठीक है, दिक धन गज, वाक धन इस तो बन गया, फिर दिक धन विजय, दिक धन विजय। फिर क्या कहा हमने? अपधन ज, फिर भगवत भजन। क्या हो गया? षट धन आनंद ऊपर हो गया, फिर षट धन रिपु, फिर क्या है भाई? उत धन योग, फिर सत धन गुण, सत धन गुण। ये लो, बहुत आसान आसान दे दिया मैं तो। आसान है ना? चलो बना लिए क्या? आसान है तो चलो देखो, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्या है? ट। ट क्या प्रथमाक्षर है? हाँ कि ना? प्रथमाक्षर है। दूसरा कंडीशन नंबर 2, क्या यहां पर कोई स्वर है? है। यदि ऐसा है तो ट क्या बदल जाएगा? ट किस में कन्वर्ट होगा? ड में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं षड आनन, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है ना ऐसे। हमें पता है कि ये इसमें लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? षडानन। क्या बन गया भाई? षडानन। क्या हो गया ये? षडानन। दिक धन गज। अब यहां पर ये तो प्रथमाक्षर है और ग स्वर है क्या? अंतस्थ है, तो क्या है?
तृतीयाक्षर है। क्या है ये? तृतीयाक्षर है। तो इस स्थिति में क का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और मैं लिख दूंगा दिग्गज। क्या लिख दूंगा? इस बार ये ग आधा है। क्यों आधा है? क्योंकि पीछे में सहारा देने के लिए स्वर है नहीं, तो दिग्गज हो गया। बना सबका ऐसा ही, हाँ कि ना? दिग्धन विजय। विजय मतलब यहां पर क्या आ रहा है? ई की मात्रा आ रही है। इतना मारूंगा ना पकड़ करके भावनाओं बह करके यस 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 मत करते रहा करो। पहले तो वह दिख रहा है ना, दिग्धन विजय में ई की मात्रा थोड़ी ना पहले है भाई। क्या है? वह, अर्थात अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ है। एकदम बस हाँ 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 करना चालू कर दे तुम लोग। सोचा करो क्या यहां पर वह, और वह मतलब अंतस्थ, इसलिए क्या हो गया? क्या हो गया? दिग्विजय। ऐसा लिखूंगा मैं दिग्विजय, है ना? ये आधे वाले को भी अंदर ले लेते हैं ना हम लोग मात्रा के। चलो अपधन ज, क्या वाला को नहीं, कभी छोटे बच्चे कभी भी ऐसे मेला में ऐसी भटक नहीं देते, उसको अपने गोदी में उठा के रखते हैं। ठीक है बात? हाँ, पहली बार देख रही है क्या तू? ऐसे आधे वाले को अंदर लेते हैं करके। भाई वही चीज है, यहीं से ही बना है सारा सारा। फिर देखो अपधन ज, यहां पर ज मतलब कि क्या हो गया यहां पर? तीसरा। क्या ये? तीसरा। तो ये जो प है वो अपने तृतीयाक्षर में बदलेगा। प का तृतीयाक्षर क्या है? ब, और बन गया क्या ये? अब्ज। क्या बन गया ये? अब्ज। षडानन किसको बोलते हैं वैसे? षडानन गणेश जी को। अच्छा पर्यायवाची याद किए हो तुम लोग, गुड। ब्रह्मा, कुमार, कार्तिकेय। हाँ, किन्हें कहा जाता है षडानन? कुमार कार्तिकेय को। क्या नहीं पढ़े ये पर्यायवाची में? गजब कर दिए तुम लोग। ऐसा अगर चलता रहा तो पर्यायवाची बहुत कठिन हो जाएगा तुम लोग के लिए कुछ ही दिनों में। अब मुझे बताओ अब्ज का क्या मतलब होता है? अब्ज मतलब पानी। तो अरे अप मतलब पानी, और उसमें अगर ज लगा देते तो क्या बनता है? कमल। अब्ज मतलब कमल। समझ में आई बात? अरे यार गजब कर देते हो तुम लोग यार। फिर भगवत भजन, क्या हो जाएगा ये? त का द, तो क्या लिखेंगे हम? भगवद भजन। भगवद भजन। फिर उसके बाद क्या है? षट धन रिपु। ट का क्या हो जाएगा? ट का क्या हो जाएगा? तो ये बन गया क्या? षड और रिपु। ऐसा लिखूंगा क्या मैं? ऐसा लिखूंगा क्या मैं? षड रिपु। देखो ट का ड बना दिए, रिपु लिख दिए, गलत है ये? तो सही तरीका क्या होगा? ऐसा लिखूंगा तो सही होगा क्या? हाँ क्या? ऐसा लिखे हो? नहीं तो कैसा लिखे हो? लिखे हो कि नहीं लिखे हो षड रिपु? पहले ये ऐसा लिखे हो षड रिपु? अरे नालायकों, फिर इतना सारा र का मतलब बताने क्या हुआ अर्थ? यदि तुम ये लिख ही नहीं पा रहे हो षड रिपु, तो फिर क्या ही अर्थ हुआ इतने दिन तक पढ़ाने का मेरे? क्यों? क्या बताया था मैं तुमको कि कभी भी इस तरीके का हम लोग लिखते हैं। यदि मैं लिखता हूं क्या? प्राप्त। मुझे बताओ प्राप्त में ये वाले हिस्से में रा आधा है कि पा आधा है? पा आधा है। यदि यहां पर मैं लिखता हूं ट्रक, तो क्या आधा है? ट आधा है, र पूरा है। तो यहां पे बेचारा ड आधा है, तो र को इसी तौर पर नहीं बनाते बन रहा था तुमसे? खाली क्या पढ़ कर रट करके बैठे हुए हो? बुद्धि का प्रयोग करोगे कभी? नहीं करोगे? कौन कौन लिखा था ऐसा षड रिपु? ऐसा वाला षड रिपु कोई लिख पाया? ठीक, चलो देखो यहां पर क्या है हमारे पास? उत्धन योग। क्या ये? क्या ये? उद्योग। ये लो उद्योग। फिर क्या है हमारे पास? सतधन गुण। क्या हो गया ये? सदगुण। क्या हो गया? सदगुण। ये लो, बन गए सारे? बन गए ना? हाँ छापो, अब तो छापोगे। अगर बुद्धि का प्रयोग करते तो ऐसा षड रिपु लिख पाते, अब्ज का मतलब समझ पाते। हाँ, षडानंद कुमार कार्तिकेय हैं, ये याद नहीं है? कैसे क्या चल रहा है क्लास में तुम्हारे? हैं किस प्रकार की पढ़ाई है ये? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में क्या? पहला नियम। अब चलें दूसरे नियम की तरफ।
दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि यदि ये जो प्रथमाक्षर है, ये जो प्रथमाक्षर है, यदि इनका मेल किसी पंचमाक्षर के साथ हो, किसी भी पंचमाक्षर के साथ यदि होता है, अब पंचमाक्षर के साथ मेल होगा, यदि किसी पंचमाक्षर के साथ यदि मेल होता है, तो मुझे एक चीज बताओ, पंचमाक्षर के नाम पर क्या अंगा, या और अड़ा से कोई भी शब्द आरंभ हो सकता है क्या? आरंभ कहां से होगा? ज्यादा से ज्यादा न या म से। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या कि यदि हमारे पास कोई ऐसा क्या है प्रथमाक्षर, और इस प्रथमाक्षर का मेल होगा किससे? पंचमाक्षर से। किससे होगा? पंचमाक्षर से। और पंचमाक्षर में बेसिकली कौन मिलेगा? न या म। तब क्या होगा? तब ये पंचमाक्षर जो है, सॉरी, ये जो प्रथमाक्षर है वो अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पंचमाक्षर में, मतलब फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फिफ्थ में। फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फिफ्थ में। फर्स्ट को फिफ्थ में कन्वर्ट करने की ये विधि है, फर्स्ट से सीधे फिफ्थ में। चलो लिखोगे कि कोई भी प्रथमाक्षर यदि पंचमाक्षर के साथ, यदि पंचमाक्षर के साथ, कोई भी प्रथमाक्षर यदि पंचमाक्षर के साथ संधि करता है, तब प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में बदल जाता है। प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में बदल जाता है। चलो उदाहरण देखो इसके। यदि मैं कहता हूं वाक धन मैं, यदि मैं कहता हूं चित धन मय, यदि मैं कहता हूं उत धन मत, करके देखो तो इनको एक बार। हाँ बनाओ बनाओ। वाक धन मैं, चित धन मैं, उत धन मत। बन पा रहा है? यदि मैं लिख दूं जगत धन नाथ, बिल्कुल सही। लिखो यदि मैं कह दूं षट धन मुख, बन पा रहा है क्या? ये बन जा रहा है। क्या क्या हमारे पास? वांग्मय लिखे। वांग्मय कैसा लिखे? वांग्मय चलो मैं देखने आऊंगा, जल्दी से लिखो। क्या होता है वांग्मय मतलब? हाँ सुने हो तो कुछ तो अर्थ भी तो सुने होगे। वांग्मय लिखने में समस्या हो जा रहा है भाई। इतने लोग की कॉपी देखा, बहुत कम लोग हैं जो सही लिख रहे हैं। वांग्मय क्या हो गया? ये का को अंगा में परिवर्तित कर देना है। यदि तुमको अर्थ नहीं भी पता चल रहा है तो नियम के अनुसार तो सही चलो, नियम के अनुसार सही चलो। वाक देवी किसे कहा जाता है? वाक देवी तो कुछ तो पढ़ाई लिखाई संबंधित होगा, इतना तो सोच सकते हो। वांग्मय का मतलब होता है साहित्य। क्या मतलब होता है? साहित्य। चलो देखो यहां चित धनमय, त का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ना, बन गया चिन्मय। उत धन मत, क्या हो जाएगा? उन्मत। फिर क्या हो जाएगा? बोलो। जगत धन नाथ, क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है। और फिर क्या है? षट धन मुख, षणमुख। ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रथमाक्षर अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। यदि क्या हो, यहां पर पंचमाक्षर में उसका मेल हो, लेकिन नियम के अनुसार हम लिख जरूर देते हैं पंचमाक्षर, वास्तविकता यह है कि न या म से ही होगा क्या, कोई भी नया शब्द आरंभ। अंगा से, या से, अड़ा से कोई भी नया शब्द आरंभ नहीं होता, और चूंकि इनसे नया शब्द आरंभ नहीं होता तो ये वाले हमको कभी भी देखने को नहीं मिलते। इसीलिए किसी किसी किताब में आप देखोगे वो पंचमाक्षर न लिख करके सीधे न या म लिख देते हैं, लेकिन उससे हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा हिलने लगता है कि अरे यार व्यंजन संधि तो खूब सारे नियम है। बहुत सारे नियम नहीं है, बहुत छोटे छोटे 2 नियम हमने देखे। प्रथमाक्षर अपने तृतीयाक्षर में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, अंतस्थ या सारे के सारे स्वर हो, बस। एक प्रथमाक्षर अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब वहां पर पंचमाक्षर हो, बस। अब पंचमाक्षर बोल के छोड़ दो, वो तो जाहिर सी बात है, दुनिया में ऐसा कोई शब्द बना ही नहीं तो कभी आएंगे ही नहीं वो लोग। कौन आएगा हमेशा? न या म, न या म, न या म। और हमेशा फेवरेट कौन है? जगन्नाथ और वांगमय। खत्म। फेवरेट है पीएससी व्यापम का कौन? जगन्नाथ और वांगमय। ठीक है बात? यह ध्यान रह जाएगा इतना, हाँ कि ना? चलो, तो ये प्रथमाक्षर वाली बात हुई। अब बात करते हैं एक विशेष की। हम बात करेंगे छ। छ के साथ कुछ एक विशेष नियम है। चलो लिखोगे छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम क्या है? छ संबंधी नियम ये क्या कहता है कि ये देखो, ये वाला बेचारा छोटू सा, ये क्या कहता है कि यदि कोई भी ह्रस्व स्वर हो या आ हो। ह्रस्व स्वर मतलब कौन कौन से हो गए? अ, ई, उ, री, या फिर मैं कह रहा हूं क्या, आ। इनमें से किसी का भी मेल यदि छ के साथ हो रहा हो, इनमें से किसी का भी मेल यदि छ के साथ हो रहा हो, तब क्या होता है कि ये दोनों एज इट इज रहेंगे। केवल बीच में एक नया वर्ण आ जाता है, और नया कौन आता है? आधा च। कौन आता है? आधा च। परिवर्तन कुछ नहीं होगा, बोले केवल बीच में एक क्या आ जाएगा? नया आधा च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आधा च। लिखो ऐसा। उन वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होना है। लिख लीजिए ऐसा कि यदि अ, उ, अ, ई, उ, री अर्थात ह्रस्व स्वर अथवा आ का मेल छ के साथ हो, छ के साथ हो, तो मध्य में नया वर्ण च और आधा च। कौन सा च आएगा? आधा च। जैसे यदि मैं लिखता हूं अनुधन छेद, क्या हो जाता है भाई? अनु ऐसा का ऐसा है, और छोटे यू की मात्रा है ना, आधा च और फिर छेद, क्या बन गया? अनुच्छेद। लिखोगे अनुधन छेद अनुच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद। लिखोगे स्वधन छंद, लिखोगे स्वधन छंद। यदि मैं कहता हूं स्वधन छंद तो बन जाएगा क्या? ये स्वच्छंद। क्या बन जाएगा? स्वच्छंद। स्वच्छंद। ठीक है, लिखते जाओ। परिधन छेद परिच्छेद, विधन छेद विच्छेद, विधन छेद विच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद। ऐसे शब्द सब देखे हो आप लोग? तो ये कहां से कैसे बन रहा है, समझ में आ गई बात? हाँ कि ना? ठीक है,
तो ये है हमारे पास में ये तीसरा नियम बन गया। क्या तीसरा नियम? यहां पर जैसा हमने छ संबंधी एक अलग से नियम देखा, छ संबंधी अलग से नियम देखे, वैसे ही अब त संबंधी कुछ नियमों को देखेंगे। त के अनुसार कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। त संबंधी नियम, कौन कौन से त संबंधी नियम है देखते हैं। त संबंधी नियमों में सबसे पहला हम लोग देखेंगे, यहां पर सबसे पहला नियम यह है कि यदि त के बाद, देखो यहां पर ध्यान से, इस त के बाद यदि कहीं पर च या छ आ जाए, त के बाद क्या आ जाए? च या छ आ जाए, त के बाद च या छ आ जाए, तो इस स्थिति में हमेशा त जो है वो च में बदल जाता है। त किस में बदल जाता है? च में। देखो यहां पर लिख करके देखते हैं, क्या कहा हमने? यदि त का योग किसी च या छ के साथ हो रहा हो तो त किस में बदल जाएगा भाई? च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि मैं लिखता हूं यहां पर उत धन चरित्र, क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? उच्चरित्र बन जाएगा। लिख लो ऐसा, उत धन चरित्र उच्चरित्र बन जाएगा। उत धन चरित्र उच्चरित्र बन जाएगा। जैसे लिख दो उत धन चारण, उत धन चारण। लिखो जगत धन छाया, जगत धन छाया। सत धन चरित्र, जगत धन छाया। अब छ है तो छ में बदल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। छ है तो भी किस में ही बदलना है? च में। तो क्या लिखेंगे हम? जगत छाया। क्या हो जाएगा? जगत छाया। और क्या बोले हम लोग? सत धन चरित्र सच्चरित्र। और क्या बोले थे? उत धन चारण उच्चारण। उत धन चारण, उत धन चारण बन गया क्या हमारे पास? उच्चारण। ये लो भाई, उच्चारण। ठीक है, उत धन चारण उच्चारण बन गए क्या? हां कि ना? तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? प्रथमाक्षर किसमें बदल जाता है? अपने तृतीयाक्षर में। प्रथमाक्षर अपने तृतीयाक्षर में बदल जाता है। कब बदलता है? यदि वहां पर तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर या अंतःस्थ या स्वर हो। ये जो तृतीय प्रथमाक्षर है वो बदल जाता है अपने पंचमाक्षर में। कब? जब न या म हो, या कहना चाहिए कोई भी पंचमाक्षर हो। फिर हमने देखा छ संबंधी नियम। हम देखते हैं कि यदि अ ई उ री, अ ई उ री या आ, इनमें से कोई यदि है और बाद में यदि छ है तो क्या हो जाएगा वहां पर? सॉरी, तब आधा च जुड़ जाएगा, आधा च नया जुड़ जाएगा। फिर त संबंधी नियम हमने क्या देखा? त संबंधी नियम हम लोग देख रहे हैं कि यदि त के बाद च या छ आए तो क्या बन जाता है? त च बन जाता है। त क्या बदल जाता है? च। फिर देखो एक और त संबंधी एक छोटा सा नियम और, यह कहता है कि यदि ये जो त है, यदि ये ज या झ के साथ मेल करे, किसके साथ? ज या झ के साथ, तो ये ज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ज में। दूसरा नियम इसका कहता है, त संबंधी दूसरा नियम कहता है कि यदि त का मेल किसके साथ हो? ज या झ के साथ हो, तो ये क्या हो जाता है? ये ज में बदल जाता है। च या छ में से किस में बदला था? च में। ज और झ में से किस में बदलेगा? ज में। कितना सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है ना? और तभी यहां से आपका बहुत ही शानदार और फेवरेट शब्द जो है आता है, नाम है उत्धन ज्वल। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं? उज्ज्वल। क्या बोलेंगे? और अब समझ में आया कि उज्ज्वल में दो बार आधा ज क्यों होता है और क्यों ये बहुत ज्यादा पसंद है किसको? पीएससी और व्यापम को। बार बार उज्ज्वल पूछ रहा होता है और उज्ज्वल कभी भी गलत लिखोगे क्या? अब खैर तुम लोग तो पहले से ही सही लिख रहे हो, है ना? हाँ तो बोल दो। उज्ज्वल में दो बार आधा जा आता है ना? ठीक है बात। चलो
वर्तनी वगैरह टेस्ट हो चुका है ना तुम लोग का? वर्तनी का टेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा? विराम चिन्ह वाला? क्या बात कर रहे हो, सही में? सिर्फ वर्णमाला का टेस्ट हुआ है? ओह, टेस्ट तो तुम्हारे 3-4 पेंडिंग हो गए हैं। तो कल कौन सा टेस्ट रखे? चलो एकदम ऑप्शन तुम्हारे मर्जी से होगा टेस्ट, बोलो कौन सा? कल पर्यायवाची, और ठीक, शाबाश। वर्तनी विराम चिन्ह है? कल तुम लोग का पर्यायवाची, वर्तनी, विराम चिन्ह सबका टेस्ट है, ठीक है? चलो बधाई हो। चलिए, कल पहले टेस्ट किसका होगा? वर्तनी विराम चिन्ह, और उसके बाद किसका टेस्ट होगा? पर्यायवाची, क्योंकि वर्तनी विराम चिन्ह तो पूरा अच्छे से तुमको करवा ही दिया गया है। हाँ, पर्यायवाची पढ़ करके आना है, ठीक है? चलिए भाई, तो देखते हैं यहां पर उत धन ज्वल उज्ज्वल। तभी ये उज्ज्वल तुम लोग को अजीब सा दिख रहा था, तभी अजीब सा दिख रहा, अब दिख रहा अच्छा। हाँ हाँ, चलो और उदाहरण लिखो इसके। जगत धन जननी, जगत धन जननी, सत धन जन, सत धन जन, जगत धन जननी, सत धन जन, जगत धन जननी। सत धन जन लिखेंगे, कैसा हो जाएगा ये बन गया सज्जन। और क्या लिख रहे थे हम लोग? जगत धन जननी, क्या हो जाएगा भाई ये? जगत जननी। जगत जननी, ठीक है? बात समझ में आ गई चीजें? जगत धन जननी, जगत जननी। तो ये हो गए क्या हमारे पास में कुछ विशेष त संबंधी नियम। क्या क्या त संबंधी नियम हमने देखा भाई? एक नियम देखते हैं च और छ के साथ। इसमें हम देखते हैं यदि च और छ रहे तो क्या होगा? च हो जाएगा। यदि ज और झ के साथ देखते हैं तो क्या होता है? क्या हो जाता है? वह ज हो जाता है, ठीक है? उदाहरण दिख पा रहे हैं सभी को अच्छे से, ठीक है बात? चलो त संबंधित तीसरा नियम लिखो। त संबंधित तीसरा नियम बहुत छोटा सा है, ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात। लिखोगे यदि त का मेल, यदि त का मेल ट, ट, ड, ट, ड या ल, यदि त का मेल ट, ड और ल, इन तीनों में से किसी के साथ भी हो। देखो क्या क्या देखें हम लोग? यदि त का मेल ट, ड या ल इनमें से किसी के साथ होता है, तब की स्थिति में यदि ट, ड और ल के साथ मेल होता है तो त जो है ट के कारण ट में, या ड के कारण ड में, या ल के कारण ल में तब्दील हो जाएगा। ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? परिवर्तित। जैसे यदि मैं कहता हूं यहां पर क्या मैं कहता हूं? तत् धन लीन। क्या कहा हमने? तत् धन लीन। तो क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? तल्लीन। ये लो भाई, तल्लीन। परिवर्तन समझ में आ रहा है? किसमें परिवर्तित हो रही है भाई ये? त ल के कारण में क्या हो गया? तल्लीन। यदि मैं लिख देता हूं वृहत, वृहत धन टीका, यदि मैं लिखता हूं क्या? वृहत धन टीका, तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? वृहत टीका। क्या हो गया ये? वृहत टीका, ठीक है? वृहत धन टीका, वृहत टीका। फिर तत धन लीन, तन लीन। वृहत धन टीका, वृहत टीका। उत धन लास, उत धन लास, उत धन लेख, लिख लो। उत धन लास, उल्लास, उत धन लेख, उल्लेख, दोनों लिखो। उत धन लास, उल्लास, उत धन लेख, उल्लेख।
उल्लेख। ये लो, देखो जरा, बन पा रहा है? ठीक है, चलो। जितने उदाहरण मैं बोर्ड में करा रहा हूं ना, ये उदाहरण तो एकदम मतलब आराम से याद कर ही लिए रहना। याद करने की बात नहीं, वैसे समझने की बात है तो आराम से हो जाए, लेकिन मैं वही उदाहरण ज्यादा करके लिख करके रखा हूं आप लोग के लिए यहां पर, जो बार बार एग्जाम में आते रहे हैं। तो जितने एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं यही लोग बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनको तो कर ही लो कम से कम। क्या क्या देख लिया हम लोग? तत धन लीन, वृहत धन टीका, उत धन लास, उत धन लेख। लिखो जल्दी जल्दी, लिख लिए? चलो, तत्संबंधी एक छोटा सा और नियम, नियम नंबर 4 ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में नियम नंबर 4 में ABCD चल रहा है। मैं क्या करूं? मैं बोला था ना 5 नियम बताऊंगा, 5 ही बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? 5 ही बताऊंगा, मैं ये नहीं बताया था एक के अंतर्गत कितना। चलो लिखोगे, यदि त के पश्चात, यदि त के पश्चात स हो, एज यूजुअल, यदि त के पश्चात कोई श हो तो त च में और स छ में परिवर्तित हो जाता है। रुको रुको, लिख लूं, यहां लिख लूं मैं, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ। क्या कहा मैंने? यहां ध्यान से देखो, नियम नंबर 4 यह कहता है कि यदि त के साथ किसी स का क्या हो रहा है? स का मेल, त और स, तो इस स्थिति में ये जो त है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें? च में, और स जो है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें? छ में। बस, जैसे उदाहरण स्वरूप यदि मैं कह देता हूं क्या? उत धन श्वास, क्या लिखूं मैं? उत धन श्वास, तो त किसमें बदल जाएगा? तो मैं लिख दिया उच्च, और स किसमें बदल जाएगा? तो ये बन जाएगा उच्छ्वास। क्या बन गया ये? उच्छ्वास। लिख लो ऐसा, उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन श्वास उच्छ्वास। हो गया? उत धन श्वास। यदि मैं लिख देता हूं यहां पर, हाँ, यदि मैं लिख देता हूं सत धन शास्त्र, क्या हो जाएगा ये? ठीक है बात? च सच्छास्त्र, ठीक है बात? चलो, तो ये हो रहा है हमारे पास में त से च और स से छ वाला परिवर्तन। ठीक है? एक छोटा सा नियम इसमें और है, एक छोटा सा नियम त का और बाकी है, बहुत छोटा सा नियम है, बस आखिरी, एकदम आखिरी वाला नियम। चलो लिख लो इसको, बना लिए? चलो ये बना लिए, तो एक छोटा सा नियम और देखते हैं। नियम क्या कहता है? ये देखो, बेचारा त बहुत परेशान है, जिसके साथ भी मिलने जाता है वो नए नए रूप बदलते हैं। बाकी लोग इतना रूप नहीं बदलते हैं, तो बाकी सब एकदम क्या है? शांति से। त के साथ सब धोखा दे रहे हैं, तो रूप बदल रहा मतलब धोखा ही देना हुआ ना। तो त यदि कभी ह के साथ मिले, त के साथ कौन मिले? हाँ, यदि त किससे मिलता है? ह से, तो त और ह के मेल से क्या होगा? इस स्थिति में ये जो त है वो बदल जाता है किसमें? द में, और ह है ये बदल जाता है किसमें? ध में। किसमें बदल जाता है? ध में। फिर से जैसा कि हमने त और स देखा था, वैसे ही यदि त का मेल होता है ह से, तो त बदल जाएगा किसमें? द, और ह किसमें बदल जाएगा? ध। त द में और ह ध में। ठीक है? और इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? तत् धन हित। बोलो तो क्या होगा? तत् धन हित क्या होगा?
मिल रहा शब्द नया? नया है ये? और इसी को हम लोग इस रूप में लिखते हैं क्या? ऐसा लिख देते हैं तद्धित। उसमें ध पूरा और द आधा है ना, तद्धित लिखो। तत्धन हित तद्धित, तत्धन हित तद्धित लिखो। उत्धन हार, उत्धन हार, उत्धन हार। लिख लिया उद्धार। बस फिर बहुत सुंदर, याद हो गया अच्छे से तुम लोग को, है ना? हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? एक बार जल्दी से रीड करके देखो तो। बस इतना ही है, बस खत्म, पर्याप्त है इतना। क्या बोला मैं? उत्धन हार। क्या होता है उत्धन हार? उद्धार। बस खत्म हो गया, संधि खत्म, मतलब व्यंजन संधि खत्म, इतना ही है। चलो जल्दी से देखो क्या हो गया। अभी बोल रहा हूं हो गया खत्म, तो उसी खत्म मानो ना। हो गया खत्म बोल रहा हूं, इसी खत्म मानो, मानो। चलो चलो जल्दी से देखो, एक बार फटाफट से रिवाइज करके देखो। चलो हो गया इतना। अब देखो यहां तक जो बात है, मैं क्यों कह रहा हूं कि यही इतना ही है व्यंजन संधि, उसके पीछे कारण भी तुमको समझ में आ जाएगा। पहला हमने व्यंजन संधि में क्या देखा है? केवल और केवल जो प्रथमाक्षर है वो बदलेगा तृतीयाक्षर में, और प्रथमाक्षर से तृतीयाक्षर में बदलेगा कब? जब हो जाए क्या? तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, अंतस्थ या स्वर, तभी होगा प्रथमाक्षर से तृतीयाक्षर। प्रथमाक्षर से पंचमाक्षर कब होगा? 1 से 5, जब न और म हो, या कोई भी पंचमाक्षर हो, जब कोई भी पंचमाक्षर हो। ठीक है बात? इसके बाद हम लोग 6 संबंधी नियम देखे। हमने देखा